इन 5 लोगों से भूलकर भी न करें दुश्मनी। आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बंदूक, पैसा, सियासत? नहीं मेरे दोस्त, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है एक ऐसा शत्रु जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। आप रोज उससे मिलते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, उसके साथ चाय पीते हैं, उसे अपने सपने सुनाते हैं, और जब वो आपके खिलाफ हो जाता है तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी जमीन आपके पैरों के नीचे से खिसक गई। एक छोटा सा झगड़ा, एक अनजाने में निकला हुआ शब्द, एक क्षणिक अहंकार, बस इतना ही काफी है कि आपका घर उजड़ जाए, आपकी नौकरी चली जाए, आपका नाम बदनाम हो जाए। मैं आपको एक हैरान कर देने वाला सच बताता हूँ। 2000 साल पहले हमारे महान आचार्य चाणक्य ने उन लोगों की पूरी सूची बना दी थी जिनसे भूलकर भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। और हैरानी की बात यह है कि आज के डिजिटल युग में, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हर रोज उन्हीं लोगों से टकरा रहे हैं। हम अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक बात मानिए, अगर आपने आज से पहले ये 5 तरह के लोगों को पहचान नहीं पाया तो हो सकता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके बिल्कुल करीब बैठा हो। और सबसे डरावनी बात यह है कि आप उससे दोस्ती करके बैठे हैं। तो चलिए बिना एक सेकंड गवाए आज हम उन 5 वर्गों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ सूची नहीं है, ये आपकी जिंदगी बचाने की गारंटी है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य, जिन्होंने न केवल एक साम्राज्य स्थापित किया बल्कि मानव मनोविज्ञान पर ऐसे ग्रंथ लिखे जिनका कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा था कि इस संसार में सबसे पहले उस व्यक्ति को कभी अपना शत्रु मत बनाओ जिसके हाथ में हथियार हो। अब आप सोचेंगे कि हम तो आम इंसान हैं, हमें किसी तलवार या बंदूकधारी से क्या वास्ता। लेकिन चाणक्य यहाँ केवल लोहे या पिस्तौल की बात नहीं कर रहे थे, वे उस शक्ति के बारे में बात कर रहे थे जो आपको शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। आज के संदर्भ में सोचिए, वो शख्स जो आपके बॉस का सबसे करीबी है, वो सहकर्मी जिसके पास आपके प्रोजेक्ट की सारी कमियों की सूची है, वो व्यक्ति जो आपके घर के ताले चाबी तक रखता है, या वो पड़ोसी जो पुलिस वालों से घनिष्ठता रखता है। इन सब के हाथ में कोई न कोई हथियार है, चाहे वो जानकारी का हथियार हो, सत्ता का हथियार हो या रिश्तों का हथियार। चाणक्य कहते थे कि जब किसी के पास हथियार होता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, तो उस व्यक्ति के क्रोधित होने पर आपका तर्क, आपकी सच्चाई, आपकी सफलता सब बेकार हो जाती है, क्योंकि हथियार से लैस व्यक्ति तर्क से नहीं बल्कि बल से बात करता है। और सबसे दुखद बात यह है कि हम अक्सर बिना सोचे समझे ऐसे लोगों से उलझ जाते हैं। ऑफिस में चाय की बात पर बहस कर ली, पड़ोसी से पार्किंग को लेकर झगड़ा कर लिया, सोशल मीडिया पर किसी पावरफुल इंसान का मजाक उड़ा दिया। चाणक्य ने सदियों पहले चेतावनी दी थी कि एक मूर्ख भी अगर हथियार उठा लेता है तो विद्वान को उससे पीछे ही रहना चाहिए, क्योंकि उस लड़ाई में आपकी विद्वता काम नहीं आएगी, आपकी सच्चाई काम नहीं आएगी, उसकी ताकत काम आएगी। यही कारण है कि चाणक्य नीति का पहला सूत्र हमें सिखाता है कि पहले उस शक्ति को पहचानो जो तुमसे अधिक है, फिर उससे दूरी बनाकर चलो। अगर कोई व्यक्ति आपकी नौकरी छुड़ा सकता है, आपकी इज्जत मिट्टी में मिला सकता है, आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उससे पंगा लेना मतलब अपनी ही कब्र खोदना है। और यहाँ सबसे गहरी बात यह है कि चाणक्य ने ये नहीं कहा कि इनसे डरो, उन्होंने कहा कि इनसे दुश्मनी मत करो। यानी तुम उनके साथ असहमत हो सकते हो, तुम उनके फैसलों की आलोचना कर सकते हो, लेकिन उन्हें अपना शत्रु घोषित मत करो, क्योंकि जैसे ही तुम किसी सशक्त व्यक्ति को अपना दुश्मन बनाओगे, तुम्हारी आधी से ज्यादा ताकत उसी से लड़ने में खर्च हो जाएगी और फिर तुम विकास के बारे में सोचना भूल जाओगे। अब बात करते हैं उस दूसरे प्रकार के व्यक्ति की जो पहले वाले से कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि वो आपके दिल के बेहद करीब होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके राज जानता है, आपकी कमजोरियां जानता है, आपके गिरे हुए दिनों के रहस्य जानता है, उसे कभी अपना शत्रु मत बनाना। सोचिए, रावण का विनाश किसने किया? विभीषण ने। और विभीषण रावण का भाई था, उसका सबसे करीबी। उसे रावण के राज की हर गली, हर सुरंग, हर कमजोरी मालूम थी। जैसे ही विभीषण रावण से अलग हुआ, रावण का सब कुछ खत्म हो गया। आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं। आपका सबसे अच्छा दोस्त जिसे आपने अपनी हर असफलता बताई है, आपका वो रिश्तेदार जो आपकी गरीबी के दिनों को जानता है,
आपका पूर्व साथी जिसे आपकी हर निजी बात का पता है, या फिर वो पड़ोसी जो आपके घर के अंदर झांक चुका है। चाणक्य का कहना था कि इंसान अपनी जुबान का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं होता है, क्योंकि वह अपने मुंह से ही अपने राज दूसरों को बता देता है। एक बार जब आपने अपनी गुप्त बातें किसी को सौंप दी, तो वह व्यक्ति चाहे तो आपका ढाल बन सकता है, चाहे तो आपका तलवार, और दुर्भाग्य से अधिकतर लोग तलवार बनना पसंद करते हैं। यही वजह है कि चाणक्य हमेशा सलाह देते थे कि अपनी 3 बातें हमेशा अपने तक ही सीमित रखो: अपनी बीमारी, अपनी गरीबी और अपनी असफलता। लेकिन हम अपनी ही कमजोरियों को दुनिया के सामने नाच नाच कर पेश करते हैं। हम कहते हैं, यार मेरे घर में इतना कर्ज है, दोस्त मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करती, सुन भाई मेरा बॉस तो जानवर है। और फिर जब वही दोस्त आपसे नाराज हो जाता है तो वही बातें आपके खिलाफ सबूत बन जाती हैं। वो आपके बॉस को जाकर बता देगा कि आपने उसे क्या कहा था। वो आपके रिश्तेदारों के सामने आपके कर्ज का ढिंढोरा पीट देगा। वो आपकी पत्नी को आपकी वो पुरानी बातें सुना देगा जो आपने मजाक में कही थी। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति आपके राज का संरक्षक है वही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। इसलिए उससे कभी भी रिश्ते खराब मत करो। भले ही वो गलत हो, भले ही वो आपको चिढ़ाए, भले ही वो आपसे ईर्ष्या करता हो, लेकिन अगर वो आपका राज जानता है तो उसे मीठे रहो। यह कोई कायरता नहीं है, यह रणनीति है। चाणक्य ने यह भी कहा कि इस दुनिया में किसी भी इंसान पर पूरा भरोसा मत करो और किसी से इतनी दूरी भी मत बनाओ कि वो तुम्हारे बारे में कुछ भी न जाने। संतुलन बनाकर चलो। जितने जरूरी राज बताने हैं बस उतने ही बताओ, बाकी सब अपने पास रखो, क्योंकि एक दिन वही राज तुम्हारी ढाल बन सकता है या तुम्हारा जहर, ये तुम्हारे हाथ में है। और अगर अनजाने में तुमने पहले ही किसी को अपने बहुत से राज बता दिए हैं तो अब उसके साथ कभी भी कोई टकराव मत खड़ा करो। उसकी हर छोटी बड़ी बात मान लो, उसके सामने हाँ में हाँ मिला दो, लेकिन उसे अपना शत्रु मत बनाओ, क्योंकि शत्रु बनाकर तो तुम उसे हरा सकते हो, लेकिन उस शत्रु को नहीं हरा सकते जो तुम्हारे सीने में छिपा तुम्हारा अपना राज हो। अब हम आते हैं तीसरे प्रकार के उस व्यक्ति पर जिसके बारे में चाणक्य ने बहुत ही सीधी और चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने कहा, एक डॉक्टर और एक रसोइया, इन दोनों से कभी दुश्मनी मत करना। पहली बार सुनने में ये बात अजीब लगती है ना? डॉक्टर और रसोइया, लेकिन जरा गहराई से समझिए। चाणक्य उन सभी लोगों की बात कर रहे थे जो आपकी सेहत और आपके पेट पर नियंत्रण रखते हैं। एक डॉक्टर के हाथ में आपकी जान होती है। अगर आप किसी डॉक्टर से दुश्मनी मोल ले लेते हैं और कल आप बीमार पड़ जाते हैं तो क्या वो डॉक्टर पूरी लगन से आपका इलाज करेगा? क्या वो आपके लिए अतिरिक्त मेहनत करेगा? हो सकता है कि वो जानबूझकर कोई गलत दवा लिख दे। हो सकता है कि वो लापरवाही बरतते हुए आपकी जान ही ले ले और इसका कोई सबूत नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं रसोइये की। आप जो भी खाते हैं वो किसी न किसी के हाथ से बनकर आता है, चाहे वो आपके घर का नौकर हो, होटल का शेफ हो, या फिर आपकी पत्नी या माँ ही क्यों ना हो। जो व्यक्ति आपका खाना बनाता है, अगर वो आपसे नाराज है तो वो आपके खाने में कुछ भी मिला सकता है। एक चुटकी नमक कम, एक चम्मच मिर्च ज्यादा, ये तो छोटी बात है, लेकिन क्या होगा अगर वो आपके खाने में जहर मिला दे? क्या होगा अगर वो ऐसी चीज मिला दे जिससे आपको एलर्जी हो? क्या होगा अगर वो बासी खाना परोस दे जिससे आप बीमार पड़ जाएं? चाणक्य का कहना था कि इंसान का पेट ही उसकी सबसे बड़ी नस है। जो इस नस पर नियंत्रण रखता है वह आपको जीवन दे सकता है और मौत भी। आज के दौर में इस सूत्र को और विस्तार से समझना चाहिए। आपका ड्राइवर जो आपको रोज ऑफिस ले जाता है, अगर उससे आपकी अनबन हो जाए तो क्या वो गाड़ी सुरक्षित चलाएगा? क्या वो आपको समय पर पहुंचाएगा, या फिर वो जानबूझकर ब्रेक लगा देगा? आपका नाई जो आपके बाल काटता है, अगर वो नाराज हो तो वो आपकी शक्ल ही बिगाड़ सकता है। आपका मैकेनिक जो आपकी कार ठीक करता है, अगर वो दुश्मनी रखता है तो वो कार में कोई ना कोई खराबी छोड़ जाएगा जो हाईवे पर आपकी जान ले सकती है। आपका वो सिक्योरिटी गार्ड जो आपके ऑफिस या सोसाइटी के गेट पर बैठता है, अगर वो आपसे चिढ़ गया तो वो कभी भी आपको अंदर नहीं आने देगा या बाहर निकलने पर रोक लगा देगा। चाणक्य ने सदियों पहले ये बता दिया था कि छोटे छोटे लोगों से दुश्मनी बहुत बड़ी कीमत चुका सकती है। हम अक्सर अपने अहंकार में अपने ड्राइवर से ऊंची आवाज में बात करते हैं, अपने नौकरों पर चिल्लाते हैं, वेटर को डांट देते हैं, अस्पताल में नर्स से बदतमीजी करते हैं, और फिर जब वही लोग हमसे बदला लेते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता। यही चाणक्य नीति की सबसे गहरी सीख है। हर इंसान के पास कोई न कोई शक्ति होती है। सबसे छोटा दिखने वाला इंसान भी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा छेद कर सकता है। इसलिए उन सबके साथ जो आपकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं, आपका खाना, आपकी सेहत,
आपका सफर, आपकी सफाई, उनके साथ हमेशा विनम्रता और सम्मान से पेश आइए। उनसे प्यार करने की जरूरत नहीं, लेकिन उनसे दुश्मनी तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जिस हाथ से आप खाना खाते हैं उस हाथ को काटने वाला आप स्वयं हैं, तो फिर भूखे रहने का दुख भी आपको ही सहना पड़ेगा। चौथे प्रकार के व्यक्ति के बारे में चाणक्य ने सबसे ज्यादा सतर्क रहने को कहा है। वह व्यक्ति जिसके पास धन और सत्ता हो, यानी अमीर और शक्तिशाली लोग। आप सोचेंगे कि ये तो 19-20 की बात है, हमें तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन चाणक्य यहाँ और भी गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति से दुश्मनी करना मतलब खुद को तबाही के लिए आमंत्रित करना है, क्योंकि उनके पास दो चीजें होती हैं, पैसा और कनेक्शन। पैसा खरीद सकता है वकील, पैसा खरीद सकता है मीडिया, पैसा खरीद सकता है जनता की राय, और कनेक्शन यानी रिश्ते, वो नेता जिनकी वे मदद कर चुके हैं, वो अफसर जिनकी संतान को उन्होंने नौकरी दिलाई, वो पुलिस वाले जिनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। एक बार जब आप किसी अमीर या शक्तिशाली व्यक्ति से टकरा जाते हैं तो वो अपना पैसा और अपने कनेक्शन आपके खिलाफ झोंक देता है, और आपके पास है आपका सच, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि इस युद्ध में सच्चाई अकेली हार जाती है, क्योंकि ये युद्ध सच्चाई का नहीं, संसाधनों का है। एक मिसाल देखिए, आपने कभी सोचा है कि क्यों छोटे कारोबारी बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ मुकदमा लड़ते लड़ते कंगाल हो जाते हैं? क्योंकि दूसरे के पास अनगिनत वकील हैं, अनगिनत सुनवाई करवाने के पैसे हैं, अदालत की कार्यवाही को सालों तक खींचने की ताकत है, और छोटा आदमी थक जाता है, टूट जाता है, आखिरकार हार मान लेता है। चाणक्य का यहाँ ये मतलब नहीं कि आप अमीरों के सामने झुक जाओ या उनकी गलत बातें मान लो। उनका मतलब है कि बिना तैयारी के, बिना रणनीति के, बिना संसाधनों के कभी भी किसी शक्तिशाली व्यक्ति से सीधा टकराव मत करो। अगर वो गलत है तो उसे साबित करने के लिए पहले अपनी ताकत बनाओ, पहले अपना पैसा जमा करो, पहले अपने कनेक्शन बनाओ, पहले खुद को अजय बनाओ, तब जाकर उससे लड़ो। लेकिन जब तक तुम कमजोर हो तब तक उससे मीठे रहो, उसकी तारीफ करो, उसकी बातों में हाँ मिलाओ, उसकी छोटी मोटी गलतियां नजरअंदाज करो। यह कायरता नहीं है, ये समझदारी है। चाणक्य ने खुद अपने जीवन में यही किया था। उन्होंने नंद राजा के दरबार में अपमान सहा, उन्होंने चुप रहना सीखा, उन्होंने तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि उन्हें चंद्रगुप्त जैसा शिष्य नहीं मिल गया, और फिर उन्होंने नंद राजा का साम्राज्य ही उखाड़ फेंका। तो समझदारी ये है कि जब आप कमजोर हो तो शक्तिशाली से लड़ने का सपना मत देखिए, पहले शक्तिशाली बनिए फिर लड़िए, और जब तक शक्तिशाली नहीं बनते तब तक उसे अपना शत्रु मत बनाइए। यह चाणक्य नीति का सबसे व्यावहारिक और सबसे क्रूर सच है। संसार पूछता है ताकत को, कमजोरी को नहीं। इसलिए जिसके पास ताकत है उससे दोस्ती करो, उसके साथ चलो, लेकिन उसे कभी अपना दुश्मन मत बनाओ, क्योंकि उसके सामने तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। और अब हम आखिरी पांचवें प्रकार के उस व्यक्ति पर आते हैं जिसे शायद लोग सबसे ज्यादा कम आंकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी हो, जो जरा सी बात पर आग बबूला हो जाए, जो अपने गुस्से पर कोई नियंत्रण नहीं रखता, उससे कभी दुश्मनी मत करना, क्योंकि एक क्रोधित व्यक्ति तर्क नहीं करता, वो सिर्फ विनाश करता है। वो अपने गुस्से में अपना ही नुकसान करने को तैयार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति से यदि आप उलझ जाते हैं तो वह आपको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला सकता है, और सबसे बड़ी बात, वह आपको मानसिक रूप से इतना थका देगा कि आप अपनी जिंदगी के अन्य महत्वपूर्ण काम ही भूल जाएंगे। चाणक्य के अनुसार क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले खुद को जलाती है और फिर चारों ओर फैलती है। जो इंसान इस आग में जल रहा है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। वो अपनी नौकरी खो सकता है, अपना परिवार खो सकता है, अपनी इज्जत खो सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस एक चीज चाहिए, अपना गुस्सा निकालना, और यदि आप उसके सामने आ गए तो वो अपना गुस्सा आप पर उतारेगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बहुत ही शांत और समझदार व्यक्ति था। उसका एक पड़ोसी था जो बहुत क्रोधी था। हर छोटी बात पर चिल्लाना, गाली देना, लड़ना उसकी आदत थी। एक दिन उस क्रोधी व्यक्ति ने हद कर दी। उसने हमारे शांत व्यक्ति के घर के सामने कूड़ा फेंक दिया। शांत व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन उसने पानी का पाइप काट दिया, फिर भी शांत व्यक्ति चुप रहा। तीसरे दिन उसने शांत व्यक्ति के बच्चों को डांट दिया। शांत व्यक्ति ने अपने बच्चों को अंदर बुला लिया और दरवाजा बंद कर लिया। क्रोधी पड़ोसी ने सोचा कि ये आदमी डर गया है
और उसने और अधिक उत्पात मचाना शुरू कर दिया। एक दिन वो शांत व्यक्ति अपने घर से निकला और सीधे पुलिस स्टेशन गया। उसने ना तो क्रोधी से बहस की, ना ही उसे कोई जवाब दिया। उसने बस शिकायत दर्ज करवा दी और वीडियो फुटेज पुलिस को दे दी, जो उसने पहले ही अपने घर के बाहर लगा रखे सीसीटीवी में रिकॉर्ड कर ली थी। पुलिस ने क्रोधी पड़ोसी को हिरासत में ले लिया और उसे कड़ा जुर्माना भरना पड़ा। आज वह क्रोधी पड़ोसी उस शांत व्यक्ति से बदला लेने की बात तो करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। यही चाणक्य नीति है। क्रोधी व्यक्ति से सीधा मोर्चा मत लो, बल्कि चुप रहो, सबूत जमा करो और जब मौका मिले तो कानून या व्यवस्था का सहारा लो, लेकिन उससे दुश्मनी मत करो कि वो जाने क्या कर बैठे। चाणक्य ये भी कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति को समझाने की कोशिश मत करो, उसे यह मत बताओ कि वो गलत है, उसे सलाह मत दो, उसे सुधारने मत जाओ, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति अपनी गलती कभी नहीं मानता। उसे लगता है कि पूरी दुनिया गलत है और वो सही है। अगर तुम उसे समझाने जाओगे तो वो और अधिक क्रोधित होगा और तुम्हारे ऊपर ही टूट पड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है, जहां तक हो सके उससे दूर रहो। अगर वो तुम्हारा सहकर्मी है तो उससे बातचीत कम से कम करो। अगर वो तुम्हारा रिश्तेदार है तो मिलने से बचो। अगर वो तुम्हारा पड़ोसी है तो घर में रहो या निकलते समय नजरें मिलाने से बचो। और हाँ, उससे कभी भी बहस मत करो। यहाँ तक कि अगर वह तुम्हें गाली दे तो भी चुप रहो, क्योंकि उस क्रोधी इंसान के सामने तुम्हारी एक चुप्पी उसके सारे हथियार बेअसर कर देती है। वो चाहता है कि तुम उससे लड़ो, उसके स्तर पर आओ। अगर तुम नहीं लड़ते तो उसकी सारी ताकत बेकार हो जाती है। यही चाणक्य का सबसे बड़ा जादू है। दुश्मन को उसके खेल में मत उतारो, अपने खेल में उलझाओ। और तुम्हारा खेल है मौन, तुम्हारा खेल है धैर्य, तुम्हारा खेल है दूरी। तो दोस्तों, हमने बात कर ली उन 5 खास तरह के लोगों की जिनके हाथ में हथियार है, जो हमारे राज जानते हैं, जो हमारी सेहत और पेट से जुड़े हैं, जिनके पास धन और सत्ता है और जो अत्यधिक क्रोधी हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया कि चाणक्य नीति में एक बात बहुत गहरी छिपी हुई है? चाणक्य आपको ये नहीं सिखाते कि इन लोगों से डरो, वह सिखाते हैं कि इनसे सम्मान पूर्वक पेश आओ, इनकी शक्ति को पहचानो, इनके मूड को समझो और इनसे कभी भी अनावश्यक टकराव मत खड़ा करो, क्योंकि हर युद्ध लड़ने लायक नहीं होता। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें न लड़ना ही सबसे बड़ी जीत होती है। चाणक्य ने अपनी पूरी जिंदगी ये साबित किया कि सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं जो हर लड़ाई लड़ता है, बल्कि वो जो समझता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी टालनी है। आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिनसे आपने अनजाने में दुश्मनी मोल ले ली है? कितनी बार आपने किसी पड़ोसी से पार्किंग को लेकर झगड़ा किया? कितनी बार आपने किसी नौकर या ड्राइवर पर चिल्लाया? कितनी बार आपने किसी अमीर आदमी के सामने अपनी गरीबी का रोना रोया? कितनी बार आपने किसी क्रोधी को गुस्सा दिलाकर अपना मनोरंजन किया? ये सब छोटी छोटी बातें जमा होकर एक दिन बहुत बड़ा विस्फोट कर देती हैं और उस विस्फोट में आप ही जलते हैं। चाणक्य नीति सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, ये एक व्यावहारिक जीवन दर्शन है जो आज के दौर में भी उतना ही सटीक है जितना 2000 साल पहले था। आज आपके पास सोशल मीडिया है, जहां एक छोटी सी पोस्ट आपको हजारों लोगों का दुश्मन बना सकती है। आज आपके पास व्हाट्सएप है, जहां एक गलत मैसेज फॉरवर्ड होते होते आपके बॉस तक पहुंच सकता है। आज आपके पास कैमरे हैं, जहां एक गलत वीडियो वायरल होकर आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है। चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, संयम ही सबसे बड़ा बल है। अपनी जीभ पर नियंत्रण रखो, अपने अहंकार को काबू में रखो, अपनी इच्छाओं को सीमित करो और सबसे महत्वपूर्ण पहचानो कि तुम्हारे सामने कौन है। हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, लेकिन हर कोई तुम्हारा दुश्मन भी नहीं है। जो तुम्हारी ताकत को बढ़ा सकता है उसे पास रखो, जो तुम्हारी कमजोरी को बढ़ा सकता है उससे दूर रहो, लेकिन जो तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है उसे कभी अपना शत्रु मत बनाओ। यही चाणक्य नीति का सार है और यही वो ज्ञान है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो 2 बार सोचें। अगली बार जब आप किसी पर गुस्सा करें तो 10 बार सोचें। अगली बार जब आप किसी को अपना करीबी बनाएं तो उसकी ताकत और कमजोरियों पर परखें। और अगली बार जब आप किसी को जवाब दें तो याद रखें कि हर जवाब का एक परिणाम होता है। चाणक्य के शब्दों में एक बार दुश्मनी मोल लेने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन उसके घाव भरने में 5 जन्म लग जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान बनो, धैर्यवान बनो और सबसे बढ़कर उन 5 लोगों को कभी अपना शत्रु मत बनाओ। अगर यह बात आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हो सकता है कि वे भी अनजाने में किसी ऐसे व्यक्ति से उलझ रहे हों जिससे बचना चाहिए। और हाँ, चाणक्य नीति की ऐसी ही और महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं है,
जिंदगी समझदारी से जीने का नाम है। धन्यवाद।